सीमा हैदर जो कराची के रास्ते से दुबई और दुबई के रास्ते से नेपाल और नेपाल से गैर कानूनी रास्ते से जो इंडिया गई, तो मैं अपने इस बल्दिया टाउन के इलाके के लोगों से बारे में पूछना चाहूँगा कि उनकी राय क्या है। जो 4 बच्चों के साथ हिंदू धर्म यानी कि हिंदू मज़हब अपनाया, मुसलमानियत छोड़ी और जो है इंडिया की शौहरियत हासिल करने के लिए वो वहाँ गई और सचिन जैसा लड़के से उसने वहाँ जाकर शादी की खटमंडो के एक मंदिर में। तो मैं यहाँ पूछूंगा भाई से, भाई आपका क्या ख्याल है कि ऐसी। देखें, ये तो जो है ना उसकी अपनी एक ज़ाती वो थी, उसमें तो कोई वो नहीं है, प्यार अंधा होता है। बहरहाल उसको कोई उसने सब्ज़ बाग दिखाए होंगे जो वो यहाँ से गई है, लेकिन उसने गलत किया है। इसमें जो है ना पाकिस्तान के ऊपर जो है ना एक ये ब्लेम है, पाकिस्तान के ऊपर एक ये दाग है। तो ये मेरी नज़र में उसने अच्छा नहीं किया है। बहरहाल अगर एक गई है तो हम भी कोई इतने माड़े नहीं हैं, हम भी वहाँ से 3-4 ले ही आएंगे। वो तो एक अंजू आ गई है, लेकिन आपने जो कहा कि सब्ज बाग दिखाए, सब्ज बाग दिखाए, लेकिन नहीं, वो जो लड़का है बिल्कुल गरीब सा लड़का है और 10-12 हज़ार तनख्वाह पे दुकान पे काम कर। बात गरीब अमीर की नहीं है, बात प्यार की, और प्यार अंधा होता है। तो ऐसी बात नहीं है। हम भी जो है ना कोई, मैंने आपको जैसे कहा है कि हम इतने कोई गए गुजरे नहीं हैं। अगर हमारी एक गई है तो हम भी वहाँ से 3-4 लेके आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब देख लें, ये हर इंसान की अपनी ख्वाहिश है। वो जाना चाह रही थी तो वो चली गई। लेकिन जिस तरह उसने मज़हब चेंज किया उसके बारे में। मज़हब मुझे नहीं लगता कि उसने चेंज किए। अगर आप उसकी गुफ्तगू सुने तो आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो पहले से हिंदू है और वो इंडियन ही है। लेकिन इंडिया की जो ATS जानकारी कर रही है मुसलसल 1.5 महीने से, लेकिन अब तक कोई सबूत हासिल नहीं किया और सचिन जैसे लड़के से उसने शादी रचाई और मज़हब तब्दील किया। उसके बारे में 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तरीके से जो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से, कराची से दुबई और दुबई के रास्ते से नेपाल गई और नेपाल के रास्ते से गैर कानूनी तौर पे इंडिया गई, तो अभी तक उसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला। तो देखें, अगर इस चीज़ पे आप खुद गौर करें, पता नहीं उनकी एजेंसीज क्या कर रही हैं या वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी लैंग्वेज देखें और उसकी लैंग्वेज देखें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपने उसको बात करते हुए सुना हो, आपने उसको किसी को इंटरव्यू देते हुए सुना हो, तो उनके हिंदी के लहजे में और उर्दू के लहजे में बहुत फ़र्क आ रहा है। अगर किसी ने उस पर गौर किया हो तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी सूरत में मुसलमान है या वो पाकिस्तानी रही है। अगर वो आई भी हैं तो पाकिस्तान आई हैं और दोबारा इंडिया गई हैं। अच्छा, एक बात और है कि वो तो इंट्रोडक्शन चल रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ATS के इदारे कर रहे हैं, लेकिन एक अमित जी जो है इंडिया का डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, उसने भी अपनी फिल्मों में ऑफ़र दिए कराची टू नोएडा के नाम से वो फिल्म बनाई जा रही है। तो ये आप देख लें। तो बॉलीवुड तो मशहूर इसी चीज़ों के लिए है कि वो जितना झूठ छापते हैं, जितना झूठ बनाते हैं, उनका फेमस होता है। अब इस तरीके से अगर सनी देओल पाकिस्तान आ जाए तो फिर क्या ही बात हो गई। कुछ भी नहीं थी, वो मुसलमान थोड़ी थी, वो तो बस ऐसे ही पाकिस्तान को बदनाम करने की पूरा एक प्लानिंग थी। वो वापस चली गई, उसको कुछ कलमा, उसको कुछ भी नहीं आता था। मुसलमान ऐसा थोड़ी होता है, जो नए मुसलमान होते हैं उन्हें भी सब चीज़ें आती हैं। ये वो इस्लाम से मुतासिर होकर ऐसी नहीं इस्लाम कबूल कर लेते। वो तो बस एक फ्रॉड था, इंडिया की एक पूरी प्लानिंग थी उसके पीछे। वो कैसा फ्रॉड था कि उसको वहाँ जाकर, यानी अब फिल्मों में ऑफ़र भी आ रही है, उसको एक बिजनेसमैन ने, कारोबार की शख्सियत ने उसको ऑफ़र भी दी अच्छी सैलरी पर, और 4 बच्चों के साथ गई, जिसका शौहर अली हैदर अली जो सऊदीया में जॉब कर रहे हैं। देखें, वो सारी पाकिस्तान को बदनाम करने की, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। वो कोई इतनी पढ़ी लिखी थोड़ी है, वो कोई इतनी बहुत ज़्यादा कोई तालीम याफ्ता थोड़ी थी। उसको तो बाकायदा प्लानिंग से भेजा था और वो उसको कुछ भी नहीं पता था। और उससे वो वहाँ पे बार बार पूछ रहे हैं कि तुम कलमा सुनाओ, तुम्हें कौन सी नमाज आती थी, तुम्हें वो उसको कुछ भी नहीं पता। PUBG से लव हुआ था उसको सचिन से, तो PUBG से जब लव हुआ उसको, तो जब वो वहाँ गई तो, लेकिन आपने सचिन को भी देखी होगी, शक्ल और सूरत उसकी, अमीरी गरीबी सब आपने देखी होगी। वीडियोस इंडिया की आ रही हैं, वो मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रही हैं, लेकिन ये भाई का कहना है कि वो इंडिया की एक साजिश है जो पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। अगर पाकिस्तान का कोई बॉर्डर से अगर बलून गुब्बारा भी अगर चला जाता है या कबूतर उड़ता हुआ चला जाता है तो उसको भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाया जाता है। और अब इस्लाम और पाकिस्तान दोनों को बदनाम करने के लिए इंडिया का मीडिया जो झूठा नंबर 1 है और चीख चीख के कहता है कि सीमा हैदर खुद आई है, खुद नहीं आई, जबकि प्लानिंग के साथ आई है। ये कहना है, इन भाई का मज़ीद क्या कहेंगे? बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब मुसलमानों को और पाकिस्तान को बदनाम करने का एक नया ढोंग है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और जो अंजू आई है इंडिया से 2 बच्चे छोड़कर,
अपने शोहर को छोड़कर और नसरुल्ला नाम के लड़के जो अपर दीर का रहने वाला है केपीके का, वहाँ उस पठान से उसने 2 दिन के अंदर शादी भी की, 2 दिन के अंदर उसका निकाह भी रजिस्टर हो गया और 2 दिन के अंदर उसको सर्टिफिकेट भी मिल गया और उसको 40 लाख का प्लाट भी दिया। कारोबारी शख्सियत जिसका ताल्लुक मेरे ख्याल से इस्लामाबाद से स्टेट रायल के नाम से उसका कारोबार है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, अंजू आई है, उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया है, ठीक है, और वो रह रही है। अभी उसके बारे में कोई ऐसा वो कह नहीं सकते क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैं। देखो वो आगे जाके उसका पता चलेगा कि वो क्या है। बहरहाल वो अभी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। नहीं, जिस तरह आपने कहा ना कि वो इंडिया ने साजिश की सीमा के लिए, क्या पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम करने के लिए, तो क्या इंडिया ने भी कोई साजिश की है कि अंजू को पाकिस्तान भेजकर इस तरह? इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखें, वो वापस चली गई थी। जो मोहब्बत करने वाला जो इस तरह आता है ना इस्लाम कबूल करके, तो वो फिर इस तरह से वापस दूसरे मज़हब में नहीं जाता है, ठीक है। वो अब जो अंजू आई है ये अभी रह रही है अपने शौहर के साथ, अभी बिल्कुल वो कोई मसला नहीं है ऐसा। जी, सवाल करूंगा, सीमा और सचिन की लव स्टोरी पबजी से जो शुरू हुई और इंडिया में अब फिल्मों की ऑफर तक अब तक एंड है समझो, अब आगे और क्या होगा? मज़ीद पूछूंगा मैं लोगों की राय। क्या है, माँ बाप को बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो सीमा पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान से इंडिया ट्रांसफ़र हो गई, ये है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, उनकी तरबियत अच्छी करो। कल को ऐसा नहीं हो आपके घर से भी आपकी बच्ची या बच्चा शार्ट हो। बस और क्या कहेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे। तो वहाँ जाके जो उसने हिंदू धर्म अपनाया, मज़हब अपनाया, उनकी ये जो हिंदी बोल रही है और 12-12 घंटे जो मीडिया के आगे सवालों के जवाब दे रही है, सिर्फ 5वीं क्लास, क्या वो क्या ऐसा कर सकती है? सिर्फ 5 पढ़ी हुई सीमा नहीं कर सकती, ये तो कोई साजिश लग रही है। ये साजिश लग रही है आपको? सीमा रा की एजेंट हो। क्या पता सीमा रा की एजेंट हो। बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि इस्लाम और पाकिस्तान को जिस तरह फंसाया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है, तो हो सकता है ये साजिश हो। अब तक लोगों की राय का ये अंदाज़ा हुआ है कि इंडिया की बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ी प्लान है।